आज से 2022 का चुनावी घमासान शुरू हो रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का आज से आगाज है और अब बस कुछ ही देर बाद यूपी में पहले चरण की जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। इस पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। पहले चरण के रण में पश्चिम यूपी के 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा बंदोबस्त कर दिए गए हैं और यूपी पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। तो एक बार फिर से बता दें कि यूपी चुनाव पर आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आज पहले चरण की वोटिंग होगी और 7 बजे से जो है वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 7 बज चुके हैं और बस कुछ ही देर में जो है अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोटर्स जो अपने वोट हक का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच जाएंगे। आज से 2022 का चुनावी घमासान अब शुरू हो चुका है। 5 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है। तो यूपी विधानसभा चुनाव में आज सबकी नजरें जो है पश्चिम यूपी में हो रहे मतदान पर टिकी हुई है। 11 जिलों की 58 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। 623 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। ईवीएम में उनकी किस्मत कैद हो जाएगी। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ठीक 1 महीने बाद यानी कि 10 मार्च को हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी यूपी में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन 58 सीटों में से 9 सुरक्षित सीट हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। जिन 11 जिलों में आज वोट डाले जा रहे हैं उनमें मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीट, शामली की 3, मेरठ की 7 और बागपत की 3 सीटें शामिल हैं। इसी तरह गाजियाबाद की 5, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर की 3-3 सीट, बुलंदशहर और अलीगढ़ की 7-7 सीट, मथुरा की 5 और आगरा की 9 विधानसभा सीट शामिल हैं। पश्चिमी यूपी के कुल उम्मीदवारों की बात करें तो पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग के लिए 10,853 केंद्र और 26,027 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 1 करोड़ 24 लाख पुरुष मतदाता और 1 करोड़ 4 लाख महिला मतदाता हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 800 कंपनियां तैनात की गई हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो 2017 में इन 58 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 2-2 सीट मिली थी, जबकि आरएलडी को केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। वेस्ट यूपी का चुनावी नतीजा इस बात से भी तय होगा कि इलाके में दबदबा रखने वाले जाट समुदाय का रुख क्या होगा। इस चरण में मतदाता बीजेपी के साथ होगा या समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के भविष्य का फैसला करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक आपस में ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मतदान की जो प्रक्रिया थी वो 7 बजे का वक्त था, 7 बज चुके हैं। देखिए पोलिंग बूथ पर जो है अब लोग भी आना शुरू हो चुके हैं और देश के जो नागरिक हैं जो इस हिस्से के साथ जुड़े हुए हैं पश्चिम यूपी के साथ, इन 58 सीटों पर 623 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला करेंगे, अपने वोट हक का इस्तेमाल करेंगे। 58 सीटों पर 623 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। ये बता दें कि उम्मीदवारों की अब किस्मत का जो फैसला होगा वो 10 मार्च को होना है, यानी कि रिजल्ट आने हैं। यूपी विधानसभा चुनाव है और आज सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई हैं। पहले चरण के चुनाव होने हैं और मतदान प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। अलग अलग जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी भी वोटर को पेश ना आए, इसकी खास तैयारी की गई है। अगर अलग अलग पार्टियों की बात की जाए तो पिछले दिनों में तमाम पार्टियों ने रैलियां तक की हैं, वर्चुअल रैलीज तक की हैं, चाहे वो कांग्रेस है या सपा है। सपा के साथ जुड़ी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं जिसके साथ गठबंधन बना है। इसके अलावा जो बीजेपी जो सत्ता पर काबिज है और बीजेपी के लिए भी इस बार जो है साख का सवाल है। हर एक पार्टी की मूंछ का सवाल इस बार की ये विधानसभा चुनाव बनी हुई है। तमाम रैलियों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की कवायद रही है। पिछले दिनों में मीटिंग्स का दौर भी रहा है। कई मुद्दे हैं
जिनको लेकर जो है पिछले दिनों में सियासत भी गरमाई हुई है और जनता अब अलग अलग पार्टी को लेकर, पार्टी के नेताओं को लेकर क्या कुछ सोचती है सबके अंदर है। और जो बाहर आएगा आज अपने वोट हक का इस्तेमाल करके, उसके बाद 10 मार्च को जब नतीजे घोषित हो जाएंगे उसके बाद जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार अब की बार किसकी सरकार। तो यूपी में आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं, विधानसभा चुनाव है। वेस्ट यूपी में आज चुनाव होने हैं। अब वेस्ट यूपी की अगर बात की जाए तो मेरठ है, उसमें बागपत है और भी कई ज़िले हैं। तो कुल मिलाकर 11 ज़िलों की अगर 58 सीटों की बात की जाए तो 623 उम्मीदवार हैं। बड़ा बेटा है, उसकी पत्नी है, छोटा बेटा है राघव, उसकी पत्नी है। आपने वोट कास्ट कर दिया अतुल जी। श्वेत पत्रों पर कौन से मुद्दे रखे, लगता है जनता ने रखे होंगे जिन पर आपको चुना जाएगा एक बार फिर से? देखिए ये जो चुनाव है वो मेरा चुनाव नहीं है, ये योगी मोदी सरकार का चुनाव है और उसके अंदर सब लोग ये चाहते हैं कि जो विकास की गति बनी है वो बनी रहे, जो भ्रष्टाचार समाप्ति पर सरकार काम कर रही है वो काम चलता रहे और जो गुंडागर्दी का समापन हुआ है तो गुंडागर्दी दोबारा से उभरने ना पाए। आखिरी सवाल, किस तरीके से आप जनता से अपील करेंगे वोट? भाई मैं तो ये अपील करूंगा कि क्योंकि आप सबसे पहले पहुंचे हैं, आपके क्षेत्र की जनता भी नहीं पहुंची थी जल्दी। जितनी जल्दी आप वोट करेंगे उतनी कम आपको ना के बराबर भीड़ मिलेगी और फिर बाकी लोगों को भी आप वोट के लिए प्रेरित करने के लिए अपना समय लगा सकते हैं। योगी सरकार तो अतुल गर्ग हमारे साथ थे और किस तरीके से उन्होंने देखिए एक तस्वीर रखी है कि सबसे पहले आप आइए वोट कास्ट कीजिए। जैसा उन्होंने भी बताया, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं कि अगर आप अव्यवस्थाओं से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जहां बटन दबाना है बिना सोचे समझे, आपने पहले से जी तो वोटिंग प्रक्रिया जो है अब शुरू हो चुकी है और बटन दबाना है, अपने वोट हक का इस्तेमाल करना है और अपने पसंदीदा नेता के हक में वोट भुगताई जाएगी। आज टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए भी दिखाएंगे, पूरा दिन जो अपडेट रहेगा, शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी।